नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों की। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे नगर निगम के मालीखेड़ी प्रोजेक्ट के तहत हितग्राहियों से फ्लैट्स की एडवांस पेमेंट जमा कराने के बाद अब 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस भी नगर निगम में जमा कराया जा रहा है, ताकि यहां सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन गार्ड के न होने के कारण चोर यहां के 22 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में घुसकर नल और वॉश बेसिन सहित हार्डवेयर का अन्य सामान चुरा कर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन मकानों से सामान चोरी हुआ है, उनके मालिकों ने 4 महीने पहले सितंबर में इसकी कीमत चुका दी थी। इसके बाद हर महीने से पोजीशन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे और इन मकान मालिकों को पोजीशन तो मिला नहीं, लेकिन अब निगम की तरफ से प्रेशर भी बनता नजर आ रहा है कि कुछ मेंटेनेंस चार्ज भरने हैं। निगम ने इनके फ्लैट्स में ताले भी नहीं लगाए हैं, जिनके कारण चोर अंदर घुसकर नल और अन्य सामान चुरा कर ले जाते हैं और अब नगर निगम द्वारा आनन फानन में लोगों से एडवांस मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षा के लिए गार्ड, पानी, साथ ही साथ लिफ्ट और साफ सफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन अभी पोजीशन नहीं मिला है, लोगों ने पेमेंट कर दिया है और अब एडवांस मेंटेनेंस की भी डिमांड हो रही है। बताया जा रहा है कि खस्ताहाल निगम लोगों से मेंटेनेंस चार्ज जमा कराने के बाद भी यहां सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, यानी कि अभी कोई सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोगों पर 20-20 हजार रुपए एडवांस मेंटेनेंस जमा कराने का दबाव दिया जा रहा है। और इस दौरान मौके पर पहुंची जो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे और जानने की कोशिश किए, तो वहां पर ये सामने निकल के आया कि लोगों ने अपना एडवांस पेमेंट तो कर दिया है, साथ ही साथ पोजीशनिंग डेट दी थी कि इस डेट को पोजीशनिंग मिल जाएगी, लेकिन पोजीशनिंग नहीं मिल पाई है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस डेट को अगर कहा गया है कि इस दिन आपके घर की चाबी आपको पकड़ा दी जाएगी, उस दिन वो साइंड होता है, सर्टिफिकेट साइंड होता है, उसके बाद डेट डिसाइड होती है। आप इस नियम के खिलाफ भी चले गए। साथ ही साथ ये भी सामने आया कि पहले से एडवांस अगर पेमेंट मांग रहे हैं, मेंटेनेंस पेमेंट, इन सारी चीज़ों पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस की बात आती है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये छवि बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजना मंडल, जो कि संवाददाता हैं भोपाल से, और दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले संजना, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ मामला क्या है और इसमें लोगों को क्या सुविधा नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा तो दे दिया है लेकिन वहां पर उनको घर नहीं मिल रहा है। 3-4 महीने और पोस्टपोन कर दी गई है डेट। स्नेहा जी, मैं आपको बता दूं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहा था और यहाँ घर तो बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जो वहाँ के लोग हैं उन्हें वो घर नहीं मिला है और वहाँ की चाबी नहीं मिल पा रही है और ना तो यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आम चोर आ रहे हैं और जो इनके यहाँ पे जो नल लगाए गए हैं और बाकी जो घरों में सामान होता है वो सब चुरा के ले जा रहे हैं। और यहाँ एक और बात सामने आ रही है कि जो लोग हैं उनसे पैसे ले लिए गए हैं यहाँ पर, और मतलब अभी उनको चाबी भी नहीं मिल पा रही है और बाकी बहुत सारे ऐसी बातें भी सामने आ रही है, जैसे कि उनसे 20,000 रुपए भी लिए गए हैं जो मेंटेनेंस होता है उसके ऊपर से, कि 4 महीने हो चुके, सितंबर की बात है, लेकिन अभी उनसे मेंटेनेंस भी लिया जा रहा है जबकि वहाँ कोई रह नहीं रहा है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम दिलीप भदौरिया जी से भी जानेंगे कि आखिर पीएम आवास योजना के तहत अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर इसको क्या कहा जा सकता है। दिलीप भदौरिया जी, देखिए, इसने आप मैं पहले एक बात से और दुरुस्त करना चाहूँगा हमारे दर्शकों को जी, कि जो रियल एस्टेट में जो काम चलता है, जो बिल्डर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और उसमें तो फिर ये गवर्नमेंट का पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए हैं ये मकान जी, बाकी सभी में ये नियम है कि एक इनका पेमेंट शेड्यूल होता है। बिल्कुल, मतलब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या देना है, सेकंड क्या देना है, और आखिर में मिनिमम 10% ये लोग बचा के रखते हैं। आपको पोजीशन देंगे उस समय 10% ले लेंगे और ये लाइफ टाइम मेंटेनेंस या 2 साल मेंटेनेंस, ये सभी कुछ उसी में इन्वॉल्व रहता है। वो उसमें जो एग्रीमेंट जो रहता है उसमें ये शर्त रहती है जी, कि आपको पोजीशन के 2 साल या 1 साल के तक मेंटेनेंस फ्री रहेगा।
क्योंकि उसका पैसा पहले ही ले लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये नई चीज समझ में आ रही है नगर निगम का ये प्रोजेक्ट जो है कि इसमें ये लोग एक तो पोजीशन नहीं दे रहे हैं। सितंबर में लोगों ने अपना पूरा पैसा जमा कर दिया, उसके बाद इसमें इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं ये लोग? इसमें जो हितग्राही हैं ईडब्ल्यूएस मकान वाले, इनको रेरा की शरण में जाना चाहिए। रियल एस्टेट में रेरा एक जो बनाया गया रेरा कानून, उसमें जाना चाहिए बिल्कुल। वहां पे इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेके आए हैं या आप प्राइवेट बिल्डर हैं। यहाँ पे अगर प्राइवेट बिल्डर होता तो अभी भोपाल में ही 2-3 ऐसे प्रकरण हो चुके हैं कि पोजीशन लेट करने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को, बिल्डर ने पैसे दिए हैं। बिल्कुल। जो कस्टमर जहाँ किराए पे रह रहा है, अगर सपोज करो आपकी पोजीशन डेट दिसंबर है और दिसंबर में मकान आपने को हैंडओवर नहीं किया गया है और आपको हैंडओवर किया जा रहा है 4 महीने बाद, मार्च अप्रैल में, तो वो 4 महीने का किराया बिल्डर देता है कि आप 4 महीने वहां रहे हैं आप, तो उसका किराया बिल्डर पे करता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो एकदम उल्टा हो रहा है। एक तो गरीब तबके के लिए ये मकान बनाए जा रहे हैं और उसमें पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, उनसे पहले पैसे लिए जा रहे हैं और जो पेमेंट पूरा कर चुके हैं उनसे भी फिर एडवांस लिया जा रहा है 20-20 हजार रुपए मेंटेनेंस के नाम पे। जबकि ये सारी चीजें उस जो एग्रीमेंट जो रहता है उसमें सब समाहित रहती हैं। उसमें अलग से कुछ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप पोजीशन देने के पहले आप उनसे मेंटेनेंस का पैसा मांगने लगे। सभी कुछ सुरक्षा व्यवस्था सब गवर्नमेंट की रहती है उसमें। बिल्कुल। चूंकि नगर निगम का प्रोजेक्ट है और इसमें नगर निगम को हम ये नहीं कहेंगे कि नगर निगम की माली हालत ठीक नहीं है। नगर निगम फल फूल रहा है हर तरफ से। आप आम जन में जाइए, आप कॉलोनी में जाइए, प्रॉपर्टी टैक्स बराबर वसूला जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जब ये चीजें सब हो रही हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जब आपको सितंबर महीने में सभी लोगों का पूरा पेमेंट आ चुका है, जब पूरा पेमेंट आ गया है तो आप उनको उनका पोजीशन दिया जाए, जिससे कि वो अपना जहां किराए से रह रहे हैं या कुछ लोग झुग्गी वगैरह बना के रह रहे हैं, वहां से आपने बेदखल कर दिया और जहां उनको आपको जिनके लिए आप मकान बना रहे हैं उनको आप पोजीशन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। ये तो तानाशाही वाला रवैया है कि आप 20,000 रुपए एडवांस दो, जबकि इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। भाई गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये बहुत प्रभावशाली योजना आई थी गरीब तबके के लिए, मकानों के लिए। आप घर का सपना तो हर व्यक्ति देखता है, मध्यम वर्गीय के लिए घर देखना बहुत कठिन काम हो जाता है एक। और फिर आप नीचे तबके के ईडब्ल्यूएस वालों की बात करेंगे आप, तो और भी ज्यादा कठिन समय रहता है उनके लिए, क्योंकि इतनी कोई इनकम नहीं है उनकी कि इतना बड़ा मकान कहीं से भी लिया जाए, और भोपाल राजधानी में। तो प्रधानमंत्री योजना जब सरकार ने चलाई है तो उस तबके के लिए चलाई गई योजना है, जिसका ये नगर निगम वाले का गलत फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि नगर निगम वाले कहीं ना कहीं गलत फायदा उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना की आप देख रहे होंगे पूरे देश में सराहा जा रहा है, और कल बजट के दौरान भी उन्होंने बताया कि हमने बहुत से लोगों को आवास दिया है। और वहीं पर अगर हम इसको देखें तो पूरी योजना पर एक तरीके से कह सकते हैं कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस का मकान है, और ऊपर से मुझे लगता है ये नगर निगम वालों को पता है कि ईडब्ल्यूएस के लोग हैं और इतना नहीं करेंगे कि ये रेरा में जाएंगे और हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। शायद इस वजह से भी यहाँ पर ये फायदा उठाते नजर आ रहे हैं लोगों का। एक्चुअल में ये पीएम आवास योजना जब से चालू हुई है जी, और भोपाल में अभी 4-5 लोकेशन ऐसी हैं जहां ये मकान बन भी गए हैं जी, और 1-2 में पोजीशन भी चालू हो चुके हैं, दिए भी जा चुके हैं पोजीशन। इसमें कई लोगों ने ऐसा जो मेरी जानकारी में है, मतलब जानकारी में मैं एकदम किसी पे मैं आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उस चीज का, लेकिन सुनने में भी आया और कई लोगों ने बताया भी, क्योंकि मैं फील्ड में रहता भी हूँ और लोगों से संपर्क में भी रहता हूँ। इन लोगों ने एक तो पहले जिनको विस्थापित कर रहे थे झुग्गी झोपड़पट्टी वालों को, उन लोगों से एक्स्ट्रा पैसा पहले लिया कि हम आपको मकान दिलवा रहे हैं, हम आपको मकान दिलवा रहे हैं। तो वो एक अलग चीज हो गई, मतलब 1-2 नंबर में भी आप उनसे पैसा ले रहे हो। और जब आप उनसे पूरा पैसा ले चुके हैं, उनकी गाड़ी कमाई का जो मजदूर है
वो व्यक्ति मजदूरी करता है, मतलब सरकार ने उनको छूट दी है, जो भी दी है जी। लेकिन जब योजना उनके लिए आई हुई है तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें बीच में नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, जो भी लोग हैं जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा तो सोचना यही है कि और भी जो अपने दर्शक लोग हैं वो अगर वहां तक पहुंच रही है अपनी बात, तो निश्चित रूप से इन लोगों को रेरा में जाना चाहिए, सभी लोगों को, क्योंकि 432 है शायद। जी बिल्कुल। तो बड़ा नंबर है ये 432 जी। तो इतने लोग अगर बेघर हैं अभी सितंबर में पैसा देने के बावजूद जी, सिर्फ 20,000 रुपए के लिए कि वहां से चोरी चकारी होना जो शुरू हो गई है। और ये चोरी चकारी कोई नहीं कर रहा है, ये सबको मालूम है कि ये 22 मकानों में ताले क्यों नहीं लगाए आपने? जी बिल्कुल। बाकी मकानों में ताले लगे, 22 मकानों क्यों छोड़ के रखा है आपने? क्यों आपने उनको इनवाइट किया है चोरों को? बिल्कुल। आए और अंदर से सामान लेके जाएं और फिर दुगने दामों में ये उसको फिर लगाएंगे जाके। इसमें बहुत घोटाला तो बहुत होता है, इसमें जी, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ पाता क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं, वो कुछ आवाज उठाना नहीं आता उनको। लेकिन मेरा सोचना यह है कि इनको एक बार रेरा में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो रेरा इसमें कार्रवाई जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक है। आपने रेरा का नाम लिया दिलीप जी, तो एक सवाल उठ रहा है उसमें, जैसे कि बिल्डर्स भी मनमानी करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर नगर निगम से लोग परेशान हैं। जैसे बिल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल्डर्स भी कभी कभी ऐसा करते नजर आते हैं कि पोजीशनिंग डेट दी हुई है लेकिन पोजीशन उस दिन नहीं मिला, या फिर सोसाइटी में कहा गया है कि ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, कुछ कुछ सुविधाएं और नहीं दी है, परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत सी कॉलोनियों की शिकायत सामने आती है, लोग जाते भी हैं, आवाज़ उठाते भी हैं, लेकिन रेरा की तरफ से भी कुछ ऐसा खास एक्शन देखने को नहीं मिलता है। फिर लोग भी, आम आदमी जो होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो भी पीछे अपने कदम उठा लेते हैं क्योंकि उनकी बिल्डर से साठगांठ नजर आती है। जो रेरा के अधिकारी हैं उनकी और बिल्डर्स की साठगांठ रहती है। तो यहाँ पर कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की बात है, उनकी योजनाओं की बात है, तो यहाँ पर भी साठगांठ नजर आ जाएगी फिर तो? नहीं, देखिए, जो प्राइवेट बिल्डर की आप जो बात कर रही हैं जी, उसमें मैं, जहां तक मेरी जानकारी में है चीज, क्योंकि मैं भी काफी लोगों से मिला भी हूं और बिल्डर्स काफी हैं, और एक्चुअल में क्या होता है वहां पे, जब पोजीशन हो चुका होता है, सपोज करते हैं हम कि 150 मकान की एक प्रोजेक्ट है जिसमें 150 मकान है जी, और 150 में से आपको 50 का पोजीशन दे दिया, तो उनके एग्रीमेंट में जो लिखा रहता है ना कि मेंटेनेंस का आपका पैसा तब से चालू होगा, फर्स्ट पोजीशन, जी, पहला पोजीशन आपको दिया, वहां से उनका अगर बच्चे 100 जरूर हैं लेकिन पोजीशन अपना मेंटेनेंस का पैसा उनका वहां से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये उनके एग्रीमेंट में भी रहता है, जो कि ग्राहक जाके उस एग्रीमेंट को पढ़ता है, उसको साइन करता है, और अगर ग्राहक नहीं पढ़ता है तो बहुत गलत काम करता है ये, क्योंकि नियम कायदे इतने रहते हैं, और ये ग्राहक की वो रहता है कि अगर आपको इंग्लिश का एग्रीमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको बोल सकते हैं कि इस एग्रीमेंट को हिंदी में बनाया जाए, और बनाते हैं बिल्डर। और देखिए, बिल्डर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आते हैं अपने यहाँ जी, और रेट भी बहुत ज्यादा रहते हैं उनके। तो उसमें अभी भोपाल में ही 2-3 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की है रेरा ने, पिछले 1-1.5 सालों में जी, रेरा ने वाकई कार्रवाई की है उन लोगों के साथ, क्योंकि उसमें एक चीज और, ये बिल्डर लोग क्या करते हैं जी, पोजीशन दिया आपने और वहां पे सोसाइटी बन जाती है, बिल्कुल, कॉलोनी में जो रहवासी हैं वो अपनी सोसाइटी बना लेते हैं जी, जब सोसाइटी के हैंडओवर कर देते हैं ना तो बिल्डर बिल्कुल हाथ खींच लेते हैं। जी, लेकिन उस समय क्या लापरवाही क्या होती है रहवासियों से, अति उत्साह में वो ले तो लेते हैं बिल्डर से, लेकिन पूरा एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते प्रॉपर वे में, और ना ही उस चीज को पूरा देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए था अभी, और बिल्डर से हम क्या ले क्या रहे हैं हम, और हमारी जिम्मेदारियां कहाँ कहाँ बढ़ेंगी, और इस तरीके से जो लापरवाही कर जाते हैं उसमें भी मतलब जो रहवासियों में कुछ अति उत्साही रहते हैं कि चलिए मैं इस जिम्मेदारी लेता हूं, तो वो जिम्मेदारी पे आंख पे उनका पट्टा बंध जाता है और वो ले लेते हैं। जब बाद में उनको समझ में आती है तो उस समय फिर कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप रेरा के पास जाइए चाहे कहीं भी जाइए आप। जब आपको सोसाइटी हैंड ओवर कर दिया है तो उस समय फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोसाइटी है, आप जिस तरीके से मेंटेन करना है आपको करते रहिएगा। बिल्कुल।
बिल्कुल यहाँ जो अभी जो हम जिस मामले की बात कर रहे हैं दिलीप जी, तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि पहले से ही एडवांस इनको मेंटेनेंस चार्जेस चाहिए, यानी कि अभी वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं जिनको पोजीशनिंग नहीं मिली है, उनसे पहले से इनको मेंटेनेंस चार्ज चाहिए। ये कहाँ तक जायज़ है? यानी कि इस चीज़ के खिलाफ तो वो आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल आवाज उठाना भी चाहिए। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि अगर एक मकान है, कोई एक फ्लैट है जिसकी कीमत आ रही है आपकी 12 लाख रुपए, उस 12 लाख का एग्रीमेंट बनता है आपका कि हम ये मकान इतने दिनों में हम इसको पोजीशन में दे देंगे और इतने महीनों में, अगर सपोज करो 12 लाख का मकान है और उनका एग्रीमेंट होता है कि हम 9 महीने बाद या 10 महीने बाद इनको पोजीशन देंगे, तो वो 10 महीने का पेमेंट शेड्यूल बनता है एक। पहला आपका जो प्लिंथ पड़ता है, प्लिंथ हम बोलते हैं नींव भरने का, उस प्रोजेक्ट की नींव भरी जाती है, तो एक मोटा अमाउंट लिया जाता है। सपोज करो कि 100% में से 40% उस स्टेज पे लिया जाता है। उसके बाद हम काम करते हैं कि वही पिलर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो पिलर खड़े होने पे भी हम लगभग 10 से 20% तक का एक बना के रखते हैं, तो वो पेमेंट ग्राहक से ले लिया जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा होता है, जो यानी छत डलती है फर्स्ट फ्लोर की। मैं ये मल्टी की बात बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर की छत डलती है तो एक अमाउंट लिया जाता है, सेकंड फ्लोर की छत डलती है तो एक अमाउंट लिया जाता है। ऐसा करते करते अलग अलग पार्ट में पैसा लिया जाता है। बिल्कुल। और जो पूरा 12 लाख जो रहता है ना, इसमें या तो 1 साल का मेंटेनेंस रहता है या 2 साल का या लाइफ टाइम मेंटेनेंस, मतलब अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं इनके। लेकिन ये मेंटेनेंस का पैसा पोजीशन की डेट के बाद आप मांग रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है ये चीज। ना ही किसी को देना चाहिए इनको 20,000 रुपए, क्योंकि उनने जो कीमत चुकाई है उसमें मेंटेनेंस भी रहता है। और सरकारी प्रोजेक्ट में कम से कम 1 साल का मेंटेनेंस तो सरकार को ही लेना पड़ता है, जो सरकार का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जैसे कि हम पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, तो कल निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए भी कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत मिडिल क्लासेस को भी आवास दिए जाएंगे। अब इसमें अभी तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे मिडिल क्लास के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन देखिए, योजनाएं जैसे हम सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की तरफ से तो योजना सामने आ गई, लेकिन वही है कि जैसे जैसे योजना आई और फिर नगर निगम के लोग, नगर निगम के अधिकारी और तमाम ऐसे नगर निगम में काम करने वाले लोगों का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। अभी एक इसके पहले खबर आई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें ये सामने निकल के आया था कि जैसे जो मल्टीप्लेक्स होते हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ पर जो किसी को अगर 2nd फ्लोर पे घर चाहिए और वो 2nd फ्लोर पे किसी और ने ले रखा है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात जब आती है तो आपसी सहमति से वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम के लोग हैं वो पैसे ले रहे थे कि आपको अगर 2nd फ्लोर पे घर चाहिए तो आप इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, कुछ लाख दे दीजिए, हम आपको 2nd फ्लोर पे घर दिलवा देंगे। अभी वो 2nd फ्लोर का घर किसी और के पास है। तो ये सारी भी खबरें सामने आ रही हैं और इसमें नगर निगम के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी ये बताया था कि सबसे पहले स्टेज ये लोग कहाँ पैसा लेते हैं एक्स्ट्रा, कि उस झोपड़पट्टी वाले के पास जाते हैं जी, कि हम लॉटरी में आपका नाम निकालेंगे, हम आपको ये मकान दिलवाएंगे जी। तो उसका पैसा लिया उन्होंने, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 5,000 हो, लेकिन लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब उनका लॉटरी में नाम आ जाता है जी, लॉटरी में या जो उनकी प्रोसेस रहती है उसमें उनका नाम आ जाता है, जो आना ही था, ये उस व्यक्ति को नहीं मालूम रहता कि मेरा नाम तो आना ही है, मुझे विस्थापित कर रहे हैं ये लोग, तो वहां पे मेरा नाम तो आना ही है, लेकिन उसको भी वो गलत तरीके से प्रचारित करके कि हम आपका नाम लॉटरी में निकलवा लेंगे जी, ठीक है। तो जब उसका नाम आ जाता है तो फिर उसको दूसरा लालच दिया जाता है जी, कि आपको हम 1st फ्लोर का दिलवा देते हैं। बिल्कुल, 1st फ्लोर का फ्लैट, ये हम 1 फ्लोर पे हम 12 फ्लैट बना रहे हैं, तो 1 फ्लैट आपको दिलवा देंगे, क्योंकि आपको आपकी लॉटरी में जो नाम निकला है वो 6th फ्लोर का निकला है। तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले सोचता है 6th फ्लोर नहीं 1st फ्लोर पे आ जाते हैं हम, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जनरली पार्किंग का स्पेस रखते हैं ये लोग जी जी जी। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं आता वो, तो फिर एक और चाल लगते हैं कि हम
रोड साइड का फ्लैट आपको देते हैं, रोड पे बालकनी आएगी, बिल्कुल आपको गार्डन फेसिंग बालकनी देंगे, जी, वो आपके लिए देते हैं। तो इसके अलग अलग रेट इनके पॉकेट बना के रखे हुए हैं, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरीके से इन लोगों ने मतलब 2 नंबर में पैसा लेने के भी अलग अलग तरीके इन्होंने इजाद करके रखे हुए हैं। आम जनता से ये पैसा किस तरीके से हड़पें, और जो गाड़ी कमाई है व्यक्ति की जी, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, जी जी, क्योंकि लेकिन उस समय लगता है ना कि भाई ठीक है, वही मकान बनाता है व्यक्ति, बहुत मिन्नतों के बाद घर का सपना साकार होने जा रहा रहता है, तो ये 10-20 हजार रुपए कहीं से भी, चाहे आप घर के गहने वगैरह गिरवी रख के लाता है, वो कुछ भी करके लाता है, लेकिन वो उसकी भरपाई करता है। बिल्कुल, ये इन लोगों को थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। और चूंकि अब किसी भी आप अधिकारी के आप पूछने जाएंगे तो अभी तक हमारे संज्ञान में था नहीं। अरे भाई, आप अधिकारी हो, आप उस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं, आपकी जानकारी में क्यों नहीं था कि ये हो रहा है? बिल्कुल, आपने सीखा ये स्टेटमेंट अब हमारे संज्ञान में आपने दे दिया है तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, अब क्या कार्रवाई होगी जब आपके संज्ञान में आ ही गया है, जबकि आपके संज्ञान में शुरू से है। आप सब समझते हैं कि आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं ग्राउंड पे, जी जी, लेकिन वो कार्रवाई कुछ नहीं करते। बस यहाँ अब हमारे पास शिकायत आई है, हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आती। अरे आप फील्ड के अधिकारी हो भाई, आप जाके तो देखो कि समस्याएं क्या है। अगर जिस दिन से ये फील्ड वाला अमला जो है, नगर निगम का हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, जिसका भी हो, अगर ये लोग निश्चित रूप से अगर बिल्कुल ईमानदारी से फील्ड पे जाना शुरू कर दें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 80% समस्याओं से निजात मिल जाएगा। 20% जो रह जाती हैं वो बिल्कुल कम समय में ही सॉल्व हो जाएंगी वो। बिल्कुल, लेकिन ये लोग फील्ड वाले जो रहते हैं फील्ड पे निकलते नहीं है कभी भी। आप आज की डेट में भी आप सड़क पे चले जाओ, नगर निगम का जो फील्ड अधिकारी है, अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको सफाई कर्मचारी सड़क पे दिखेंगे, आपको बिल्कुल सही, अधिकारी नहीं दिखेंगे। अधिकारी एक पीले कलर की नगर निगम की जीप में निकल जाता है, देखते हुए चला जाता है, कहाँ क्या हो रहा है सब उसकी जानकारी में है, कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ गलत हो रहा है, सब उसकी जानकारी में है। लेकिन आप शिकायत करो आप उससे, बिल्कुल, मतलब कोई शिकायत करेगा तो ये कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे अगर दिख रहा है तो उसको मना भी कर सकते हैं, उसको एक नोटिस दे सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। तो जब ये नोटिस देना शुरू कर देंगे, खुद से ही होके आगे बढ़ के कार्रवाई करना शुरू कर देंगे, तो ना कोई शिकायत करेगा और ना ही कभी कोई गलत काम कर पाएगा। बिल्कुल, आपने सीखा कि अधिकारियों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर फील्ड पर लोग आए और यहाँ पर जांच करनी शुरू कर दी, कैसा काम कहाँ पर क्या चल रहा है, तो ये सारी समस्याओं का हल होता नजर आएगा और बहुत आसानी से सारे काम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी और संजना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज भोपाल की, जहाँ पर पीएम आवास योजना के तहत कुछ लोगों के द्वारा एडवांस में पेमेंट मांगा जा रहा है। अब इसमें नगर निगम को इसको दोषी ठहराया जा सकता है और उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सारा जिम्मा नगर निगम के ऊपर है और नगर निगम फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। 20-20 हजार रुपए एडवांस लेने की बात, साथ ही साथ पोजीशनिंग ना मिलने की बात, लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लोग हैं और ज्यादा रेरा के चक्कर काटते नजर नहीं आएंगे या फिर विरोध करते नजर नहीं आएंगे। सिर्फ इस बात का नगर निगम फायदा उठाता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री की आवास योजना पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नगर निगम को सख्त हो जाना चाहिए और ऐसी चीज जो है वो करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, कई बार उनके मन में सवाल उठने चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ, बोले वाले लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अधिकारियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।